हेलो एवरीवन। कल हम लोगों ने पढ़ा था एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है। आज हम लोग जानेंगे कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से क्या क्या इफ़ेक्ट नज़र आता है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अब मान लीजिए हम लोग का एटमॉस्फेयर हम लोग के अर्थ सरफेस के ऊपर बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रेशर लगा रहा है, बहुत ज़्यादा फोर्स लग रहा है, लेकिन हम लोगों को ये फील क्यों नहीं हो पाता है। एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी को या किसी भी एनिमल को ये फील क्यों नहीं हो पाता। तो इसका मेन रीज़न है कि हम लोग के ह्यूमन बॉडी में बहुत सी मात्रा में फ्लूइड प्रेजेंट है। फ्लूइड जैसे कि मान लीजिए आपके पास पहला हो गया हम लोग के बॉडी में ब्लड सर्कुलेट करता है, और दूसरा फ्लूइड में जैसे कि गैस हो गया, गैस में हम लोग का मान लीजिए O2 है। O2 जो है ये ब्लड में ही मिला हुआ रहता है, जिसके वजह से हम लोगों के अंदर जो फ्लूइड होता है वो काउंटर बैलेंस कर देता है, मतलब कि बराबर रूप से मैनेज करता है बाहर के प्रेशर और हम लोग के इनर बॉडी प्रेशर को, जिसके वजह से हम लोग को एटमॉस्फेरिक प्रेशर का इफेक्ट नहीं पता चल पाता है कि बाहर से इतना ज़्यादा मात्रा में फोर्स लग रहा है या नहीं लग रहा है। सेम इसी तरीके का एनिमल्स में भी होता है। एनिमल्स के अंदर भी ब्लड सर्कुलेट करता है, उनके अंदर भी ऑक्सीजन की मात्रा होती है, ऑक्सीजन सप्लाईज होती है। तो उन लोगों के भी बाहर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर से अंदर के उनके प्रेशर से मतलब सेम इसी तरीके का एनिमल्स में भी होता है। एनिमल्स में भी ब्लड फ्लो करता है और ऑक्सीजन होता है उनके ब्लड में मिला हुआ। इसी वजह से उन लोगों को भी बाहर की एटमॉस्फेरिक प्रेशर फील नहीं होती है। अब दूसरा हम लोग जानेंगे कि एरोप्लेन में अगर हम लोग को मान लीजिए हम लोग में से कोई एरोप्लेन में अगर जाता है, तो एरोप्लेन जो है वो हाई एल्टीट्यूड पे उड़ता है। हाई एल्टीट्यूड में हम लोगों ने कल जाना था कि अगर हाइट बढ़ता है तो प्रेशर कम हो जाता है, प्रेशर घट जाता है हाइट बढ़ने से। तो अगर हम लोग का बॉडी का प्रेशर और बाहर के एटमॉस्फेयर में जो हम लोग हाइट पे अगर ट्रैवल कर रहे हैं, दोनों बराबर अगर प्रेशर नहीं होगा तो हम लोग के जो अंदर के कैपिलरीज है वो बर्स्ट आउट हो जाएंगे और ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो इसको मेंटेन करने के लिए एरोप्लेन में जो है बहुत सारा वाल्व्स प्रेजेंट होते हैं, प्रेशर वाल्व्स प्रेजेंट होते हैं, जिसके मदद से वो प्रेशर को कंट्रोल करता है, मतलब कि बाहर से हवा को इनटेक करके कंप्रेस करके कैबिन में दिया जाता है, जिसके वजह से जो लोग होते हैं वो आसानी से सांस भी ले पाते हैं और उनका जो बॉडी प्रेशर है और कैबिन का जो प्रेशर है वो बराबर रह सके और उनका बॉडी सर्वाइव कर सके, और जितना भी एग्जॉस्टेड हवा है उनको फिर वापस बाहर फेंक दिया जाता है एरोप्लेन के द्वारा ही। सेम इसी तरीके का एयरक्राफ्ट में भी होता है। बहुत सारे लोग जो हैं फाइटर प्लेन्स में भी जाते हैं, बहुत सारे एस्ट्रोनॉट जो है वो भी स्पेस में जाते हैं, तो उनके स्पेस क्राफ्ट में भी एक तरीके का प्रेशर कंट्रोलर प्रेजेंट होता है। प्रेशर कंट्रोलर होता है, एक वाल्व प्रेजेंट होता है जिससे कि अंदर का प्रेशर मेंटेन किया जाता है। किसी भी एयरक्राफ्ट के अगर मान लीजिए कोई भी एयरक्राफ्ट में अगर कोई ट्रैवल कर रहा है तो उसके अंदर का प्रेशर इस बाहर के मतलब कि प्रेशर कंट्रोलर से हम लोग मैनेज कर सकते हैं। ये एक डिवाइस भी आता है जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं कि अंदर में प्रेशर भेज सकते हैं बाहर की हवा से। और एस्ट्रोनॉट्स के जो सूट होते हैं उस सूट में भी प्रेशर कंट्रोलर डिवाइस लगा हुआ रहता है, जिनके जिनके वजह से जो वो अगर हाइट पे रहते हैं, हाई एल्टीट्यूड पे रहते हैं, लो प्रेशर एरिया में रहते हैं, तो उनका बॉडी अगर हाई प्रेशर में है तो वो दोनों एक तरीके से बराबर रह सके। अब हम लोग फिशेस के बारे में जानेंगे कि फिशेस जो हैं वो डीप सी से अगर वो बाहर मतलब कि उनको अगर अर्थ सरफेस के ऊपर रख दिया जाए तो उनका जो बॉडी है वो बर्स्ट कैसे कर जाता है। तो इसका मेन रीज़न यही है कि फ़िश के अंदर जो ऑक्सीजन होता है वो बहुत हाईली प्रेशराइज्ड होता है। फ़िश के अंदर जो ऑक्सीजन की मात्रा होती है वो हाईली प्रेशराइज्ड होती है। हाईली प्रेशराइज्ड होने की वजह से जैसे ही उनको उनके हाई प्रेशर वाले एरिया से हाई प्रेशर वाले एरिया से लो प्रेशर वाले एरिया में अगर डाल दिया जाता है, जैसे कि अर्थ सरफेस के ऊपर रख दिया जाता है, तो उनके बॉडी में से एक्सेस अमाउंट ऑफ प्रेशर बाहर निकलने लग जाता है। उनके ब्लड में से जो कि उनके ब्लड में एग्जिस्ट होता है वो एक्सेस अमाउंट ऑफ प्रेशर बाहर आ जाता है, जिसके वजह से फिशेस का जो बॉडी होता है वो बर्स्ट आउट हो जाता है। अब इसी तरीके से एक और एप्लीकेशन दिया हुआ है फाउंटेन पेन्स। फाउंटेन पेन्स को अगर हाई एल्टीट्यूड माउंटेन वाले एरिया में अगर लेके जाया जाता है, हाई एल्टीट्यूड वाले एरिया में, तो वहाँ पर उनका देखते होंगे कि वो एक तरीके से लीक कर जाता है, उनका रिफिल जो होता है वो लीक कर जाता है। इसका मेन रीज़न क्या है कि प्रेशर जो आउटसाइड होता है वो बहुत कम हो जाता है एज़ कॉम्पेरिजन टू द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस पर हम लोग को पता है कि प्रेशर थोड़ा हम लोग का बॉडी के हिसाब से नॉर्मल रहता है, लेकिन वही अगर हाई एल्टीट्यूड पे चले जाए तो वहाँ का प्रेशर कम हो जाता है। प्रेशर कम हो जाने की वजह से इंक जो होता है उसके अंदर का वो बाहर लीक कर जाता है। इंक्स लीक्स।
यही मेन रीज़न है कि हाई एल्टीट्यूड पे फाउंटेन पेन्स लीक करने लगता है। अब छठा एग्जांपल सॉफ्ट ड्रिंक कैन। कल इसका एक अच्छे तरीके से मैंने बताया भी था कि सॉफ्ट ड्रिंक कैन जो होता है उसका प्रेशर अगर कम कर दिया जाए अंदर का, तो बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगने की वजह से वो सॉफ्ट ड्रिंक कैन स्क्वीज़ हो जाता है, मतलब सिकुड़ जाता है। इसका भी यही चीज़ है, अगर कोई सॉफ्ट ड्रिंक कैन है और उसके अंदर हम लोग पाइप लगा करके सारा अंदर का हवा, अगर जितना हम लोग फिज़िकली निकाल सकते हैं अंदर से अपने माउथ के द्वारा, जितना भी अंदर से वैक्यूम क्रिएट कर सकते हैं, हवा बाहर निकाल सकते हैं, तो क्या होगा, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रेशर लगेगा। इस कैन के ऊपर ज़्यादा प्रेशर लगने की वजह से और अंदर प्रेशर नहीं होने की वजह से ये बॉटल जो है, ये कैन जो है, वो एक तरीके से स्क्वीज़ कर जाएगा। इस तरीके से कुछ भी मतलब इसका स्क्वीज़ वाला पोर्शन बन जाएगा। यही मेन रीज़न है। कुछ इफ़ेक्ट्स है एटमॉस्फेरिक प्रेशर का। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का कुछ इफेक्ट जैसे कि ह्यूमन बॉडी के ऊपर दिखता है, हम लोग को एरोप्लेन्स में भी दिखता है, एयरक्राफ्ट में जो लोग ट्रैवल करते हैं उनमें भी दिखता है, जाते हैं, फिशेस के बॉडी में भी दिखता है, फाउंटेन पेन्स में भी होता है, और सॉफ्ट ड्रिंक में। ऐसे बहुत सारे और भी एग्जांपल्स हैं, लेकिन ये 6 पॉइंट किताब में भी दिया हुआ है और जानना भी ज़रूरी होता है। अब नेक्स्ट क्लास में मैं कुछ क्वेश्चंस भी लेके आऊँगा जिसमें सॉल्यूशंस भी रहेंगे और कुछ न्यूमेरिकल्स भी रहेगा रिलेटेड टू प्रेशर के चैप्टर से कुछ न्यूमेरिकल्स भी रहेगा, जिसको सॉल्व करके मैं भी दिखाऊंगा कि कैसे ये सॉल्व होगा फार्मूला के द्वारा। जैसे कि क्वेश्चंस में आपको दिया जाएगा कि क्यों, रीज़न पूछा जा सकता है कि मरकरी हम लोग बैरोमीटर में क्यों यूज़ करते हैं, या एरोप्लेन के बॉडी को अगर हम लोग प्रेशराइज्ड नहीं करेंगे तो वो क्या होगा, फाउंटेन पेन्स हाई एल्टीट्यूड पे जाने पे लीक क्यों कर जाता है। ये सब का क्वेश्चंस हम लोग कल प्रैक्टिस करेंगे, देखेंगे। और न्यूमेरिकल्स में रिलेटेड टू प्रेशर, उसका हम लोग देखेंगे कि प्रेशर कैसे निकाल सकते हैं। हम लोग को ये तो पता है कि प्रेशर का फॉर्मूला होता है क्या, फोर्स बाय एरिया। इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे कल की वीडियो में। तब तक के लिए आप इसको देखिए और समझिए, एक बार फिर से देखिएगा।